हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित ऋषा वर्मा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ की यात्रा है। अगर आप 4 धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा के नियम, यात्रा के चरण, यात्रा के लिए कुल कितने दिन बहुत रहेंगे, होटल बुकिंग, रास्तों की कंडीशन और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कुल कितनी ट्रैकिंग है यात्रा के दौरान। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो रास्ते में घोड़े खच्चर की क्या व्यवस्था है, और आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग संबंधित भी जानकारी देंगे। अगर दोस्तों आप पैकेज बुक करा के भी यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैकेज बुकिंग के लिए भी जानकारी दूंगी। पैकेज के अंदर आपको ट्रैवलिंग से लेकर होटल बुकिंग, खाने पीने की व्यवस्था, रास्ते के सारे टैक्सी और गाइड भी इंक्लूड होता है। जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं या फिर बुजुर्ग यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए पैकेज बुक करना ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे आपको रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आराम से बिना किसी दिक्कत की यात्रा कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है फिर इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी यात्रा को आसान बना देगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हर हर महादेव। दोस्तों 4 धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए हरिद्वार में ही पूरी होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा के लिए हरिद्वार ही आना होता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 4 धाम यात्रा के लिए आपको कुल 9 रात और 10 दिन बहुत रहेंगे। मैं आपको हर दिन के रूटीन के साथ सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले दिन यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके करें, फिर हमारी यमुनोत्री के लिए यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले यमुनोत्री तक जाने के लिए हमें बरकोट तक पहुंचना होता है। उसके लिए हमें हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से ही बरकोट तक के लिए सीधी बस और टैक्सी भी मिल जाती है। हरिद्वार से बरकोट तक की दूरी 180 किलोमीटर की है, जिसमें आपका 4 से 5 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बरकोट पहुंचकर उस रात होटल में स्टे करना है। बरकोट में आपको काफी सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाती हैं। खाने पीने की भी वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में आपको वहां होटल मिल जाते हैं। होटल्स का रेट उस समय आपको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो 4 धाम की यात्रा होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है और सीजन होने की वजह से रेट्स ज्यादा ही होते हैं। अगले दिन यानी कि डे नंबर 2 पर हमें बरकोट से लेकर जानकी चट्टी तक जाना होता है। जानकी चट्टी से ही हमारी यमुनोत्री के लिए यात्रा शुरू होती है। बरकोट से जानकी चट्टी तक की दूरी 45 किलोमीटर की है, जो 1.5 से 2 घंटे में आराम से पूरी हो जाएगी। जानकी चट्टी तक आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी और बस से आसानी से पहुंच जाएंगे। और फिर शुरू होती है हमारी माँ यमुनोत्री के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा। 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए हमें 2 घंटे का समय लग जाता है। आप चाहे तो घोड़े और खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पहुंचकर आप यमुना माता के दर्शन कीजिए। यमुनोत्री वही जगह है जहां से यमुना नदी निकल रही है। दर्शन करने के बाद हमें वापस जानकी चट्टी ट्रैक करके आना होता है और जानकी चट्टी से बरकोट पहुंचकर उस रात बरकोट में ही स्टे करना है, और इस तरीके से हमारा डे नंबर 2 खत्म हो जाता है। अगले दिन यानी कि डे नंबर 3 में हमारी यात्रा होगी माँ गंगा के लिए, यानी कि गंगोत्री धाम के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले बरकोट से उत्तरकाशी तक जाना होता है। बरकोट से उत्तरकाशी तक की दूरी कुल 80 किलोमीटर की है। हमें 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है उत्तरकाशी तक पहुँचने में। उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उत्तरकाशी पहुँचकर होटल में स्टे लेना है। उत्तरकाशी में भी आपको बहुत से होटल मिल जाते हैं। डे नंबर 4 पे हमारी यात्रा होगी उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के लिए। गंगोत्री तक पहुंचने के लिए किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। वहां तक आप सीधे अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। गंगोत्री पहुंचकर वहां पर मां गंगा के दर्शन कीजिए। मत्था टेक कर हमें वापस आना होता है उत्तरकाशी के लिए, और उस रात वापस उत्तरकाशी में ही होटल लेकर स्टे करना है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक की दूरी 45 किलोमीटर की है, जिसपे हमें 2 से 2.5 घंटे तक का समय लग जाता है। इस तरीके से हमारा डे नंबर 4 समाप्त हो जाता है और हमारी 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पूरी हो जाती है।
बारी आती है डे नंबर 5 की, जिस दिन हमें अपनी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग या फिर सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी भी हम जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको उत्तरकाशी से सोनप्रयाग तक बताऊंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले उत्तरकाशी से सोनप्रयाग तक आना होता है। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग तक की दूरी 220 किलोमीटर की है, जिसमें हमें 9 से 10 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। अब करना ये है, हमें उस दिन रात को सोनप्रयाग के होटल में ही स्टे लेना है। दोस्तों जो पैकेज आप बुक करा के जाएंगे उसमें होटल और रास्ते की सारी ट्रैवलिंग इंक्लूड होती है, जिसमें आपको रास्ते में कहीं भी होटल ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले दिन यानी कि डे नंबर 6 में हमारी यात्रा होगी सोनप्रयाग से देवों के देव महादेव केदारनाथ धाम के लिए। उसके लिए हमें प्रातःकाल सोनप्रयाग से सबसे पहले गौरीकुंड जाना होता है। गौरीकुंड तक के लिए आपको फेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो 40 रुपए से 50 रुपए पर पर्सन लेकर आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देती है। गौरीकुंड से हमारी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। यही चढ़ाई हमारी सबसे कठिन चढ़ाई होती है। आप चाहे तो घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों आप आराम से ट्रैकिंग करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए शाम तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पर दर्शन करके उस रात आपको केदारनाथ में ही रुकना है, क्योंकि कठिन चढ़ाई की थकान के बाद वापस नीचे आना पॉसिबल नहीं है। केदारनाथ में भी आपको काफी होटल फॉर टेंट्स मिल जाते हैं, आप उस रात उनमें रुक सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर यानी कि अब बारी आ गई है डे नंबर 7 की। उस दिन हमें वापस ट्रैक करके गौरीकुंड तक आना होता है और गौरीकुंड से टैक्सी लेकर सोनप्रयाग तक। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की दूरी केवल 5 किलोमीटर की है। उस दिन हमें वापस सोनप्रयाग में होटल लेकर रात में स्टे करना है। तो इस तरीके से हमारा डे नंबर 7 खत्म हो जाएगा और हमारी केदारनाथ धाम की भी यात्रा पूरी हो जाती है। डे नंबर 8 में हमें सोनप्रयाग से लेके बद्रीनाथ तक जाना होता है। हमें इसके लिए प्रातःकाल ही निकलना होता है, क्योंकि रास्ता काफी लंबा होता है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक की दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 9 घंटे का समय लग जाएगा। उस दिन हमें बद्रीनाथ पहुंचकर स्टे लेना है। वहां पर भी काफी सारे होटल और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। आप अगर समय से पहुँच गए हैं तो उसी दिन बद्रीनाथ विशाल के दर्शन कर सकते हैं, या अगले दिन डे नंबर 9 पर सुबह सुबह नहा धोकर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के लिए किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। 4 धाम यात्रा के दौरान आपको ट्रैकिंग सिर्फ यमुनोत्री और केदारनाथ के लिए ही करनी होती है। बाकी की 2 जगह पर आपकी कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। डे नंबर 9 में दर्शन के बाद हमें बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार तक आना होता है, या फिर हम रास्ते में पीपल कोटी में भी स्टे ले सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ से सीधे हरिद्वार तक आना आपको काफी लंबा पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह से हम चारों धाम के दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार तक पहुँचते हैं और हमारी 9 रात 10 दिन की यात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों की। तो सबसे पहले यात्रा के लिए जरूरी है यात्रा रजिस्ट्रेशन। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स, यात्रा डेट, फोटो और आधार कार्ड सबमिट करना होता है। अगर बात करें हेलीकॉप्टर बुकिंग की, तो हेलीकॉप्टर बुकिंग आप ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुक कराते समय आप एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जो आप हेलीकॉप्टर बुक करा रहे हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही कराएं, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो जाए। जो स्क्रीन पर वेबसाइट आपको शो हो रही है, आप उस पर जाकर हेलीकॉप्टर को बुक करा सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको यात्रा के दौरान अपने साथ रखनी है, जैसे कि गर्म कपड़े, अपनी जरूरी दवाइयाँ, ट्रैकिंग के दौरान पानी की बोतल, केदारनाथ ट्रैक के दौरान आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, एनर्जी के लिए पावर बैंक, क्योंकि रास्ते में लाइट की बहुत समस्या होती है। दोस्तों ट्रैकिंग के लिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलने का डर बना रहता है। उसके अलावा आप अपने साथ रेन कोट, ट्रैकिंग स्टिक और वाटरप्रूफ बैग भी रख सकते हैं। दोस्तों आप अपने साथ थोड़ा कैश भी जरूर रख लेना, क्योंकि वहाँ पर हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है और मोबाइल नेटवर्क कम होने की वजह से भी ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आती है। अब बात आती है 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की। इस पैकेज के अंदर आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल, मील्स, टैक्सी और रास्ते के लिए गाइड भी इंक्लूड रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी आसान और सुखद बना देता है। अगर आप पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर बात करें पैकेज के कॉस्ट की, तो ये पैकेज आपको पर पर्सन 18,000 से लेकर 20,000 रुपए के बीच में पड़ जाएगा। दोस्तों भले ही 4 धाम यात्रा का सफर थोड़ा कठिन रहता है, पर जिसने इस यात्रा को कर लिया उसे ईश्वर
की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, इसे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी चारधाम यात्रा के लिए कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हमारा इंस्टा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।